ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत द्वितीय सती खंड। विष्णु की प्रार्थना से शिव शक्ति का दक्ष के घर जन्म लेने की इच्छा करना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, वक्ताओं में श्रेष्ठ विष्णु के जाने पर क्या हुआ? आपने क्या किया सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रपुत्र, विष्णु के जाने पर भगवती के अर्थ जो मैंने किया वह तुम सावधान होकर सुनो। विद्या का स्वरूप शुद्ध पर ब्रह्म रूप शिव की प्रिया दुर्गा, संसार की माता देवी जी की सदा मैं स्तुति करता रहा। हे सर्व स्थान वासिनी, नित्य अविलंब रहित निराकुल, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली स्थूल से स्थूल रूप रहित भगवती, आपको नमस्कार है। नित्य परम आनंद परमात्मा के रूप को धारण करने वाली, आप प्रसन्न होकर मेरे कार्य को करें, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, मेरे इस प्रकार स्तुति करने पर योग निंद्रा चंडिनी मेरे सम्मुख प्रकट हो गई। जिनके अंजन के समान, जिनके द्युति सुंदर रूप, दिव्य चतुर्भुज सिंह पर सवार वर को हाथ में लिए, मुक्तामणि के समान बालों का टेढ़ापन, शरतकाल के चंद्रमा के समान मुख, उत्तम चंद्रमा मस्तक में तीन नेत्र, संपूर्ण अंग सुंदर, काम के समान चरण के नखों की द्युति। हे मुनि, मैं उन शिव जी की सेवित उमा को सन्मुख देख साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, जगत की प्रवृत्ति स्थित रूप को धारण करने वाली, चर और अचरों को शक्ति सनातनी, सबको मोहित करने वाली, सब आपको नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान के मूर्ति की माला, संसार का पालन करने वाली, सबको धारण करने वाली है। जो आप पहले सृष्टि करने वाली और गुणों के द्वारा तीनों लोकों से परे, जो योगिनियों के चित्त की हेतु और परमाणुओं का सार है, उन आपको नमस्कार है। यमादिक और योगियों के पवित्र हृदय में जो विराजमान है, जिसे योगी ध्यान मार्ग से देखते हैं, शुद्ध प्रकाश से युक्त, मोह रहित, नाना प्रकार के अवलंबों से युक्त, वह विद्या आप ही है। कूट में स्थित अव्यक्त बहुत रूपों को धारण करने वाली, आप काल रूप से संसार को धारण करती है। निश्चय से संपूर्ण प्राणियों में नित्य ही गुण से युक्त विकार के बीज को प्रकट करती हो। हे पार्वती, आप तीनों गुणों की निदान भूत हो और उससे परे हो। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से विकार से हीन आप, संसार के गुणों की एक हेतु ब्रह्म को धारण करने वाली, आप रक्षा करो। संपूर्ण संसार की बीज जानने वाले और ज्ञान की स्वरूप, संसार की हित शिव की पत्नी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, यह मेरा वचन सुन। संसार की पूज्य काली प्रीति पूर्वक मुझ संसार के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा से बोली, हे ब्रह्मा, किस लिए आपने मेरी स्तुति की? यदि वह कथन योग्य है तो मेरे समीप शीघ्र कहो। मेरे प्रत्यक्ष होने पर संसार के कार्य सिद्ध होते हैं, यह निश्चित है। ब्रह्मा जी बोले, हे महेशानी, मुझ पर कृपा कर सुनिए। हे देवशी, जो आपके पति पहले मेरे मस्तक से हुए थे, रुद्र नाम के शिव योगी, वह कैलाश में विद्यमान है। जो प्राणियों में एक ही विकल्प रहित तप करते हैं, वह अपत्निक विकार रहित दूसरे की इच्छा नहीं करते, उनको आप मोहित कीजिए। आपको छोड़ और दूसरी उनके मन को हरने वाली कोई न होगी। हे शिवे, इसलिए तुम ही दक्ष की कन्या होकर रूप के द्वारा हर को मोहित करके रुद्र की पत्नी हो। जिस प्रकार लक्ष्मी का रूप धारण कर कर विष्णु को संपन्न प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार संसार के हित के लिए उनको भी वैसा ही करो। हे देवी, कांता के अभिलाषा मात्र ही देखकर महादेव जी ने मेरी निंदा की, सो वह अपनी इच्छा से किस प्रकार स्त्री को ग्रहण करेंगे? न विष्णु, न लक्ष्मी, न कामना में ही उनके मोहन समर्थ हुआ। हे जगन माता, आपके बिना और दूसरा कोई समर्थ नहीं है। हे महेश्वरी, इसलिए आप दिव्य रूप वाली दक्ष की कन्या होकर मेरी भक्ति से उन योगी महेश्वर की स्त्रियों हैं। देवेशी, क्षीर समुद्र के उत्तर तीर पर दक्ष दृढ़वत हो, अपने मन को लगाकर आप ही के उद्देश्य से तप करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह मेरा वचन सुन।
शिवा चिंता को प्राप्त हुई। वह जगदम्बिका अपने मन में सोचने लगी, अहो यह बड़ा आश्चर्य है कि वेद के वक्ता संसार को रचने वाले विधाता महा अज्ञान से युक्त हो क्या कह रहे हैं। सुख रहित महामोह विधि के चित्त में उत्पन्न हुआ, जिससे निर्विकार शिव को मोहित करना चाहते हैं। महादेव जी के मोह का वर मुझसे ब्रह्मा चाहते हैं। उन संसार के स्वामी निर्मोह निर्विकल्प के मोहन करने में क्या लाभ है। पर ब्रह्म वह शिव निर्गुण विकार रहित है। मैं उनकी सदा आज्ञा का वशवर्णित दासी हूँ। वह स्वतंत्र परमेश्वर भक्त उच्चारण के हेतु शिव रूप रुद्र के रूप हुए हैं। वह हरि और विधि के स्वामी शिव किस प्रकार से कम नहीं है। वह योगी माया से रहित और माया के स्वामी पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ब्रह्मा ऐसे रुद्र को अपना पुत्र मान सामान्य देवता सदस्य जान मोहन करने की इच्छा करते हैं। यदि मैं वर ना दूं तो वेद की नीति नष्ट होती है। मैं क्या कहूँ जिसमें यह स्वामी महेश्वर क्रुद्ध ना हो। ब्रह्मा जी बोले। शिवा ने यह सोच महादेव जी का स्मरण कर महादेव जी की आज्ञा को पाकर दुर्गा ने मुझसे कहा। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मा, जो आपने कहा सब सत्य है। मुझे छोड़ शंकर को मोहन करने वाली दूसरी नहीं है। और यह आपका कथन सत्य है कि महादेव जी के स्त्री ग्रहण न करने पर सनातनी सृष्टि न होगी। मैं भी उस महाप्रभु के मोहन में समर्थ नहीं हूँ, परंतु आपके वाक्य से मुझ में अद्वितीय गुण प्रत्यय हुआ है। हे विधि, मैं वह उपाय करूंगी जिसमें शंकर जी मोहित हो। स्वयं स्त्री को ग्रहण कर जिस प्रकार महाभाग लक्ष्मी जी विष्णु की प्रिया है सती का रूप धारण कर, उसी प्रकार में उनकी वशवर्तनवनी होंगी और उन्हीं की कृपा से मैं वह उपाय करूंगी जिससे वह सदा मेरे वशवर्ती रहे। हे पितामह, दक्ष की स्त्री में उत्पन्न हो सती रूप में लीला से शंकर जी को जीत लूंगी। जिस प्रकार और भी जंतु स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वह महादेव जी स्त्री के वश हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे यह कहकर वह जगत की माता पार्वती मेरे देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मुझ संसार के पितामह ब्रह्मा ने अपने पुत्रों के पास आकर सब कहा। दक्ष का तप, शक्ति द्वारा वर प्राप्ति। नारद जी ने पूछा, है ब्रह्मा जी, दृढ़ पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। मुनिश्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामाये जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आदे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संचत चित वाले दक्ष के इस प्रकार स्थिति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए अद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए।
मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतरण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे आप भूतल पर अवतरित होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी यही मेरे लिए वर है, यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात नहीं है, जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापते तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें संपूर्ण मनवांछित वस्तु देने के लिए मैं उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित होऊंगी, इसमें संशय नहीं है। अनध, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर प्राप्त कर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वदा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रकृति के से रुद्र रूप में अवतरित हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में तो मेरी दूती अथवा सहायिका होंगी मैं उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने चरणारविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय में अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सर्ग या कल्प में तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रय को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ओम नमः शिवाय।